नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शक्ति बोध पर। तो भक्तों, क्या आपने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था? क्या आप जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्रत पूरी श्रद्धा से की जाए, लेकिन पारण सही समय और सही विधि से नहीं किया जाए, तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाता है, पारण किस चीज से करना चाहिए, पारण का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, पारण की सही विधि क्या है और कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिससे आपके व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ सकता है। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन श्रद्धालु बिना जल और अन्न ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन जी सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया था। कहा गया कि इस व्रत एक व्रत से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, व्रत का समापन भी शास्त्रीय नियमों के अनुसार होना चाहिए। यही समापन पारण कहलाता है। पारण का अर्थ क्या है? व्रत को विधिवत समाप्त करना। जब एकादशी समाप्त होकर द्वादशी तिथि आती है, तब भगवान का स्मरण करते हुए व्रत खोला जाता है। इसे पारण कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति आवश्यक होती है, वैसे ही व्रत की पूर्णता के लिए पारण आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति पारण नहीं करता या गलत समय पर करता है, तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसीलिए पारण का समय जानना अत्यंत जरूरी है। तो भक्तों, आइए जानते हैं पारण का सही समय, शुभ समय क्या है। पारण का श्रेष्ठ समय प्रातः 5:25 से 8:13 तक है। अगर इस बीच में पारण कर लिया जाए तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो भक्तों, आइए जानते हैं पारण किस चीज से किया जाता है। शास्त्रों में पारण के लिए सात्विक पदार्थों का उल्लेख मिलता है। सामान्य रूप से पारण इन चीज से किया जाता है। जल, तुलसी युक्त जल, दूध, शरबत, फल, खजूर, केला, मिष्ठान या फिर सात्विक भोजन सबसे सरल और शुभ तरीका माना जाता है। भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी युक्त जल ग्रहण करना, ये तरीका सबसे ही ज्यादा बेस्ट होता है। इसके बाद आप फल या सात्विक भोजन लिया जा सकता है। कई स्थानों पर लोग दूध और फल से पारण करते हैं। ध्यान रहे, तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज युक्त भोजन से बचना चाहिए। पारण सदैव सात्विकता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। पारण की संपूर्ण विधि क्या है? अब जानते हैं कि पारण कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है। सुबह जल्दी उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से मेरा एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद भगवान का चरणामृत ग्रहण करें, फिर तुलसी युक्त जल से पारण करें। इसके बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण, गौ, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य दें। दान का महत्व अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पारण केवल भोजन ग्रहण करना नहीं है, यह भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है।
जब हम पूरे दिन संयम रखते हैं तो हमारा मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पारण उस साधना की पूर्णता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सही समय पर किया गया पारण भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के पारण में ये गलतियां बिल्कुल न करें। पारण का समय निकल जाने देना, बिना भगवान का स्मरण किए गए भोजन करना, तामसिक भोजन करना, क्रोध, विवाद और अपशब्दों का प्रयोग करना, दान और सेवा की भावना को भूल जाना। तो दोस्तों, आज आपने जाना निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा या इसकी विधि क्या है और पारण का महत्व क्या है, उसकी संपूर्ण विधि क्या है। यदि आपने श्रद्धा, नियम और सही समय के साथ व्रत का पारण किया है तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो भक्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अब मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रही हूँ जो निर्जला एकादशी के व्रत और पारण के पुण्य को और अधिक फलदायी बनाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के पारण के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा जल पिलाना या जल दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। पारण करने से पहले या पारण करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना करें, हे श्री हरि, इस व्रत का जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हुआ हो वह मेरे परिवार के कल्याण, पितरों की शांति और समस्त प्राणियों के मंगल में सहायक बने। या आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल सकते हैं। मान्यता है कि व्रत के साथ सेवा, दान और करुणा जुड़ जाए तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।